अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ्स के बारे में, विच मीन्स के इफ के अंदर एक और इफ या अप टू 64 इफ्स जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। पर 64 इफ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मेन हमारा जो काम है वो है नेस्टेड इफ्स, यानी कि इफ के अंदर इफ। सो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर नहीं जाते जो कि 64 है, हम लोग सिर्फ एक या दो लेवल्स पर जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस बी कॉलम के ऊपर, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा डेटा में से कि हमारे पास तीन तरह के पेरेंट्स हैं। एक वो पेरेंट है जिन्होंने पूरी तरह से अमाउंट दे दिया है, कुछ ऐसे पेरेंट हैं जिनके ऊपर एरियर्स हैं, और कुछ ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट दे दिया है। सो उनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट में है, जैसे नेगेटिव 1200। तो हम लोग इस तरह के पेरेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ए, बी एंड सी में डिवाइड कर देते हैं। अब इस तरह की कैटेगरी बनाने के लिए मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ सी के पास। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की यूज करूंगा Ctrl+, और यहां पर लिख दूंगा कैटेगरी। अब फार्मूला जो यूज होगा वो होगा इक्वल्स टू इफ, और हम लोग कहेंगे कि पहला जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि अगर बैलेंस इक्वल टू 0 है तो आप लगा दें इस बंदे की कैटेगरी ए, और उसके बाद अगर ए कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता या बैलेंस 0 नहीं है तो एक और इफ स्टेटमेंट चला दें। तो उसके लिए मैं दोबारा से लिखूंगा इफ एंड टैब को दबा दूंगा। अब मैं एक और लॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म कर सकता हूं, और इस बार मैं कहूंगा कि अगर ये वाला जो बैलेंस है प्रीवियस वो ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है, तो उस वक्त आपने कैटेगरी दे देनी है बी। और अगर पॉजिटिव बैलेंस नहीं है यानी कि नेगेटिव है या 0 और उसके अलावा कोई भी है तो हम लोग कैटेगरी दे देंगे सी। और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे, और ये मुझे जल्दबाजी के अंदर एक एरर दे रहा है, और तो मैं इस करेक्शन को एक्सेप्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कह देता हूँ यस, और ब्रैकेट आ चुकी है और यहाँ पर ये वाली कैटेगरी ए के अंदर आ चुकी है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आपको नजर आएगा ये बी कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बाकियों के ऊपर भी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एंड दिस इज इट। अब जरा एक और काम कर लेते हैं, सिबलिंग डिस्काउंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेहतर बना देते हैं। जैसे वो पेरेंट्स जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं उनको 5%, और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा हैं उनको 8% डिस्काउंट मिले। तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला को दोबारा से राइट अप कर देते हैं। तो हम लोग कहेंगे इक्वल्स टू, एंड इफ जो इनरोल कैंडिडेट्स हैं दैट इज इक्वल्स टू 1, तो उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कॉमा। अदरवाइज हम लोग दोबारा से चेक कर लेंगे कि क्या ये वाले इक्वल्स टू 2 हैं। जब 2 हैं तो उस वक्त आपने देना है 5% डिस्काउंट। तो हम लोग आ जाएंगे फी के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5% के साथ। अदरवाइज अगर वो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है
बल्कि उससे ज़्यादा हैं, तो हम लोग डिस्काउंट दे देंगे 8%। और उसके लिए हम लोग कहेंगे यही वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाय 8% एंड एक ब्रैकेट क्लोज, और इस बार गलती नहीं करेंगे और दूसरी भी ब्रैकेट दे देंगे और इंटर दबा देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको डिस्काउंट दे दिया और इसी पर डबल क्लिक कर देते हैं ताकि बाकियों के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो वो पेरेंट्स जिनका सिर्फ एक बच्चा इनरोल्ड है उनको कोई डिस्काउंट नहीं है। जिनका 2 बच्चे हैं उनको 5% डिस्काउंट मिल रहा है कैलकुलेटेड फ़ी के ऊपर। और इसी तरह से जिनके 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग 8% दे पा रहे हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप और मैं आपके लिए एक और लेक्चर प्रिपेयर कर लूँगा या हम लोग एक लाइव सेशन रख देंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।